बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ात, हम्द व सना, किबरियाई, बड़ाई अल्लाह रब्बुल आलमीन ही के लिए है। अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना, उसकी बड़ाई के बाद तमाम अंबिया किराम पर, खुसूसन हमारे आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके आल व अस्हाब पर बेहद व बेशुमार दरूद व सलाम हो। मोहतरम हाज़रीन, एक मोमिन और मुसलमान के लिए जहाँ ईमान के साथ नेक आमाल जन्नत में जाने के लिए, जहन्नम से बचने के लिए, दुनिया और आखिरत की कामयाबी के लिए लाज़मी और ज़रूरी हैं, वहीं इन नेक आमाल की हिफाजत भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंसान नेक आमाल तो करते हैं, लेकिन ये नेक आमाल हमारे बहुत सारे आमाल की वजह से ज़ाय और बर्बाद हो जाते हैं। हम दुनिया में देखते हैं कि दुनियावी चीज़ों के बारे में आदमी बड़ा मुतनब्बे होता है और दुनियावी फ़वाइद वाली जो चीज़ें हैं, ज़रूरियात वाली जो चीज़ें हैं, उनके ताल्लुक़ से आदमी उसकी हिफाजत के लिए बड़ी कोशिशें और फ़िक्रें करता है। हमारे पास रुपया पैसा है, लाखों करोड़ों में नहीं, हज़ारों और सैकड़ों में भी अगर उसकी हमारे पास गिनती है, हमारे पास ये पैसे हैं, तो उसमें से चंद रुपये भी हमारे ऐसे ही ज़ाय ना हो जाएं। हम में से हर एक ये चाहता है, उसकी ये ख्वाहिश होती है और उसके लिए वो कोशिश करता है। एक शख्स का मकान है, उसकी कोशिश ये होती है कि वो मकान उसका ख़राब ना हो। अच्छे से मकान किसी ने बनाया, मकान गिरना तो दूर की बात है, उसके ऊपर दाग धब्बे वग़ैरह भी ना आए, इसकी भी आदमी कोशिश करता है। लेकिन मेरे मुसलमान भाइयों, हम नेक आमाल करने के साथ साथ इन नेकियों की हिफाजत के लिए बड़े ही गाफिल रहते हैं। बहुत सारे नेक आमाल हम करते हैं, लेकिन ये नेक आमाल हमारे और बहुत सारे गुनाहों की वजह से बर्बाद और अकारत हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। नेकियों से हमारा नामा आमाल बिल्कुल खाली हो जाता है, लेकिन उसकी तरफ हम ध्यान और तवज्जो नहीं देते। आज हम इस मुख्तसर से वक्त में इंशाअल्लाह ये गौर करेंगे कि हमारे नेक आमाल किन आमाल की वजह से अकारत व बर्बाद हो जाते हैं
और हमें अपने नेकियों की हिफाजत इन आमाल से बचते हुए करना है। हमारे नेकियों को, हमारे अज्र सवाब को हमें बर्बाद होने से बचाना है। हमारे नेक आमाल जो बर्बाद होते हैं उनमें एक गुनाह जो सबसे अजीम और सबसे बड़ा गुनाह है वो है शिर्क। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में फरमा रहा है, इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। बेशक जो शिर्क करते हैं इनके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत को हराम कर दिया है। इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह। बेशक जो अल्लाह तबारक व तआला के साथ शिर्क करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर जहन्नम, जन्नत को हराम कर दिया है। उनका ठिकाना जहन्नम है। और अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है, वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। जालिमों का कोई मददगार नहीं। इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है और ऐसे जालिमों का कोई मददगार नहीं। इनकी कोई मदद कल क़यामत के दिन नहीं होगी। मालूम ये हुआ कि शिर्क ये ऐसा अमल है कि इससे तमाम नेकियां इंसान की ज़ाय और बर्बाद हो जाती हैं। अल्लाह का फज़्ल करम है कि हम खुले तौर पर शिर्क से बचते हैं, बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत सारे आमाल हम मुसलमानों के अंदर शिरकिया पाए जाते हैं। हम अल्लाह तबारक व तआला पर यकीन रखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला रोज़ी देने वाला है, खैरुर राज़िक़ीन है, बेहतरीन रिज़्क़ देने वाला, बेहतरीन रोज़ी देने वाला अल्लाह तबारक व तआला है। लेकिन उसके साथ मेरे मुसलमान भाइयों, आज कितने हमारे मुसलमान भाई हैं कि जिनके घरों में, दुकानों में हम देखते हैं कि कहीं किसी मज़ार की तस्वीर लगी हुई है। अजमेर वाले दरगाह की कहीं तस्वीर लगी हुई है, कहीं बगदाद की तस्वीर लगी हुई है, कहीं बैतुल्लाह की तस्वीर लगी हुई है, कहीं मस्जिद नबवी की तस्वीर लगी हुई है। और अगर इससे हमारा ये अक़ीदा है कि इन चीज़ों से हमें बरकत हासिल होती है, इन चीज़ों से हमें बरकत हासिल होती है, रिज़्क़ में इजाफ़ा होता है, इससे ये फ़वायद होते हैं, तो किसी दरगाह की तस्वीर और किसी अल्लाह तबारक व तआला के घर की तस्वीर ये बरकत देने वाली चीज़ नहीं है, ये शिरकिया अक़ीदा है। इस तरीक़े से और बहुत सारी चीज़ें जिसके ज़रिए से ना हमें रिज़्क़ मिलता है, ना रिज़्क़ में बरकत होती है, इस तरीक़े के आमाल बहुत सारे मुसलमान करते हैं। और हम ये समझते हैं कि हम एक अल्लाह की इबादत करने वाले हैं। हम क़ब्रों पर सजदा नहीं करते, क़ब्रों पर नहीं जाते और हम शिर्क नहीं करते। कितने मुसलमान ऐसे हैं कि उनके हाथों में अंगूठियाँ होती हैं और वो अंगूठी कहाँ से आई हुई है? ये अजमेर की अंगूठी है, उसमें अजमेर का ये मनका लगा हुआ है, ये पत्थर लगा हुआ है और ये है और वो है।
इस तरीक़े से ये अक़ीदा रखा जाता है कि इसके ज़रिए से हमारी रिज़्क़ में बरकत होगी और आफ़तें परेशानियाँ दूर होंगी वग़ैरह वग़ैरह। इस तरीक़े के ये तमाम हमारे आमाल मुशरिकाना आमाल हैं। इस तरीक़े से हमारी नेकियां, शिर्क अगर हम करते हैं तो तमाम नेकियां अकारत व बर्बाद हो जाती हैं। और इसके अलावा बहुत सारे मुशरिकाना अमल हमारे अंदर पाए जाते हैं। मेरे मुसलमान भाइयों, बारहा इसकी तरफ इशारा किया जाता है, बतलाया जाता है। हमारे गलों में तावीज़ें होती हैं, काली डोरियां होती हैं और दूसरे डोरियां होती हैं, और इस तरीक़े के शिरकी आमाल में हम मुब्तला हो जाते हैं। ज़रूरत है इस बात की कि हमने कलमा पढ़ा है, अपने आप को हम मुसलमान कहते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इक़रार कर लेने के बाद हर तरह की इबादत अल्लाह तबारक व तआला ही के लिए होनी चाहिए। और अल्लाह तबारक व तआला की जो सिफ़ात हैं, उन सिफ़ात में किसी को शरीक हमें नहीं ठहराना चाहिए, वरना हमारे नेक आमाल गैर महसूस तरीक़े से अकारत व बर्बाद हो जाएंगे। इसी तरीक़े से अब इस पर तफसील कितनी भी बयान की जाए कम है, सभी लोग तकरीबन जानते हैं। इशारतन मैं कुछ बातें आपके सामने रख रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अगर दीन इस्लाम के अलावा किसी दूसरे दीन को अगर हम पसंद करते हैं, हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, लेकिन मुसलमान कहने के साथ साथ दीन इस्लाम की तालीमात हमें पसंद नहीं है, दीन इस्लाम के अलावा दूसरे मज़ाहिब की तालीमात हमें पसंद हैं, तो याद रखिए हमारे तमाम आमाल अकारत व बर्बाद हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया, वमन यब्तग़ि गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु वहुव फ़िल आखिरति मिनल खासिरीन। जो दीन इस्लाम के अलावा दूसरे दीन को चाहता है, पसंद करता है, ये अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक उसका ये दीन मकबूल नहीं होगा, और वह फ़िल आखिरति मिनल खासिरीन, कल क़यामत के दिन वो खसारा उठाने वालों में से, घाटा उठाने वालों में से होंगे। ये मेरे मुसलमान भाइयों, हमें दीन इस्लाम बहुत पसंद है, हम में से हर एक यही कहता है, लेकिन गौर कीजिए अपनी ज़िंदगी के ऊपर, अपने आमाल के ऊपर, अपने घरों और अपने माशरे के ऊपर, कि आज हमारे ज़िंदगी में, हमारे घरों में, हमारे माशरे में दीन इस्लाम कितना हम अपनाए हुए हैं, दीन इस्लाम की तालीमात हमें कितना महबूब और पसंदीदा हैं। इस्लाम की तालीमात का हम ठट्टा और मजाक उड़ाते हैं, ये कितना, ये भी नेकियों को बर्बाद करने वाला अमल है। बतला ये रहा था कि दीन इस्लाम की तालीमात हमें पसंद नहीं है, इसके अलावा दूसरा दीन, दूसरे मज़हब की तालीमात को हम पसंद करते हैं, तो हम मोमिन और मुसलमान बाकी नहीं रहते। इस्लाम ने हया, शर्म, इसकी कितनी ताकीद की है। आज हम देख रहे हैं, मुझसे ज़्यादा आप लोग जानते हैं कि हमारे मुल्क में शर्म हया के ताल्लुक़ से, हिजाब के ताल्लुक़ से क्या कुछ नहीं चल रहा है। हिजाब के ख़िलाफ़ गैर मुस्लिमीन आवाज़ उठा रहे हैं और मुसलमान उसकी ताईद में नारे लगा रहे हैं। कहीं हिजाब इख्तियार करने पर इनामात की बौछार हो रही है, तारीफ़ात हो रहे हैं, और
बहरहाल जो कुछ हो रहा है आप उससे अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं। लेकिन मेरे मुसलमान भाइयों, हिजाब ख़वातीन ही के लिए नहीं है। ये हिजाब ज़ाहिरी जो है वो ख़वातीन के लिए तो लाज़मी और ज़रूरी है, लेकिन शर्म व हया ये हर मोमिन मर्द और औरत के लिए लाज़मी और ज़रूरी है। इसकी कितनी अहमियत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना मिम्मा अदरकन्नासु मिन कलामिन नुबुव्वतिल ऊला इज़ा लम तस्तही फस्ना मा शिता। ये शर्म हया ये इतनी अजीम चीज़ है, इतनी अहम चीज़ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी भी नबी की शरीयत में इसको मनसूख नहीं किया गया। अल्लाहु अकबर। शर्म हया ये इतनी अजीम चीज़ है, इतनी ज़रूरी चीज़ है, इतनी अहम चीज़ है कि हर नबी की शरीयत में इसका हुक्म दिया गया। हम जानते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम के बाद से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक बेशुमार अंबिया किराम और रसूल आए, लेकिन हर नबी की शरीयत में तब्दीलियाँ होती रहीं, अहकाम बदलते रहे, अहकाम मनसूख होते रहे। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हया शर्म ये इतनी अहम चीज़ है कि हर नबी की दौर में, हर नबी की शरीयत में इसको बाकी रखा गया। किसी भी नबी की शरीयत में इसे मनसूख नहीं किया गया। हर नबी ने शर्म हया का पैगाम दिया, शर्म हया की तालीम दी है। लेकिन मेरे मुसलमान भाइयों, आज हमारा मामला, हमारे घरों का मामला, हमारे मुआशरे का मामला क्या है? अगर मैं कहूँ तो शायद कुछ बुरा लगे। हिजाब तो हम इख्तियार करते हैं, बेहिजाबी ये इस्लाम में जायज़ नहीं है ख़वातीन के लिए। लेकिन इसके ख़िलाफ़ जो आवाज़ें उठाई जा रही हैं, वजह क्या है? कभी दाढ़ी के ऊपर आवाज़ उठाई जाती है, सरकारी मुलाज़मीन के ताल्लुक़ से बाद डिपार्टमेंट में दाढ़ी रखने पर हाँ ख़ास तौर से मुसलमानों को मना किया जाता है। हिजाब के ऊपर आवाज़ें उठाई जा रही हैं। ये सब हमारे अमाल का नतीजा है। हम देखते हैं कि कम तादाद में हमारे मुल्क में सिख लोग रहते हैं, हमसे कम तादाद हैं, लेकिन उनके अंदर, उनके मज़हब के अंदर दाढ़ी के बारे में जो कुछ है, इल्ला माशा अल्लाह के अलावा अक्सरियत के नज़दीक उसका एहतिमाम है, क़द्र है, मंजिलत है, अमली जामा उसको पहनाते हैं, इत्तेहाद है उनके अंदर। उनको कोई मना नहीं करता कि भाई आप दाढ़ी मत रखिए, फ़लाँ डिपार्टमेंट में भी रहेंगे तो इसके लिए तुम्हारे लिए ये पाबंदी है, क्योंकि इत्तेहाद है। वो अपने मज़हब को वो इत्तेहाद के साथ मानते हैं। और हम मुसलमानों का मामला क्या है? दाढ़ी कोई रखता है तो कोई नहीं रखता है, बल्कि मुसलमान ही कितने हैं जो दाढ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं। तो फिर दूसरे क्यों नहीं आवाज़ उठाएंगे? हिजाब का मामला है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला का डर व खौफ जिन ख़वातीन और लड़कियों के अंदर होता है, वो हिजाब इख्तियार करते हैं, पाबंदी करते हैं। लेकिन कितने मुसलमान लड़कियां और ख़वातीन हैं जो हिजाब के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं। बेहिजाबी को वो मॉडर्न अपने आप को समझते हैं और बेहतर अपने आप को समझते हैं। हिजाब ये ख़वातीन के ऊपर जुल्म तसव्वुर करते हैं, वग़ैरह वग़ैरह। मेरे मुसलमान भाइयों, हम मुसलमानों का मामला ही ये है कि हम दीन इस्लाम की तालीमात को
पसंद नहीं करते। अगर हमारा ये मामला है कि हम बेहिजाबी को या दीन की तालीमात को, चाहे वो हिजाब का मामला हो, चाहे वो दाढ़ी का मामला हो, चाहे वो नमाज का मामला हो, चाहे वो रोज़ों का मामला हो और दूसरे दीन इस्लाम की तालीमात का मामला हो, मुसलमान होने के साथ साथ हम इन तालीमात के ख़िलाफ़ करते हैं, इसको पसंद नहीं करते। गैर मुस्लिमीन के दूसरे मज़ाहिब के तौर तरीक़ों को, उनकी तालीमात को हम पसंद करते हैं, ये हमको अच्छे लगते हैं। तो याद रखिए ये हमारा ये अमल हमारी तमाम नेकियों को बर्बाद कर देने वाला है। वमन यब्तग़ि गैरल इस्लाम दीनन फ़लन युक़बल मिन्हु व हुवा फ़िल आख़िरति मिनल ख़ासिरीन। इस आयत की रोशनी में मेरे मुसलमान भाइयों, दीन इस्लाम की तमाम तालीमात हमें पसंद होनी चाहिए और ज़ुबानी ही नहीं बल्कि अमली तौर पर हमें इसे पसंद करना चाहिए। आज मामला ये है, हिजाब का मामला हो तो भी देखिए कैसे कैसे हिजाब मुसलमान ख़वातीन और लड़कियां इख्तियार करती हैं कि ना देखने वाला भी नज़र डाले। नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। दाढ़ी हम रखते हैं तो किस लिए? इस हिसाब से नहीं। नौजवानों का मामला, कई लोगों का मामला ये है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, आपने इसकी ताकीद की है, लिहाजा मेरी दाढ़ी सुन्नत रसूल के मुताबिक हो, ऐसा नहीं। दाढ़ी फ़लाँ हीरो ने रखा है तो दाढ़ी नौजवानों के चेहरे पर नज़र आएगी, फ़लाँ हीरो ने इस तरीक़े की दाढ़ी रखा है तो हमारे नौजवानों के चेहरों पर वैसी ही दाढ़ी रहेगी, फ़लाँ हीरो ने ऐसे बाल रखे हैं तो हमारे नौजवानों के बाल भी वैसे ही, और भी बहुत सारे हमारे मामलात हैं। तो मेरे मुसलमान भाइयों, ये क्या चीज़ है? ये दीन इस्लाम की तालीमात हमारे नज़दीक महबूब व पसंदीदा है, इसकी दलील है। ये तमाम आमाल इस बात की दलील है कि हमें दीन इस्लाम की तालीमात पसंद नहीं हैं। जो हमको अच्छी लगती हैं वो पसंद हैं, जो हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हैं वो हमें पसंद नहीं हैं। ये मुसलमानियत की अलामत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम, अल्लाह तबारक व तआला की आयात का इनकार कौन लोग करते हैं? कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला की आयतों का इनकार करने वाले मुसलमान नहीं, ये काफिर हैं। वमा यजहदु बिआयातिल्लाहि इल्लल काफिरून, औ कमा क़ाल अल्लाह तबारक व तआला। अल्लाह की आयतों को, या अल्लाह ताला ने फरमाया हमारी आयतों का इनकार करने वाले ये काफिर हैं। अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम का इनकार करना, अल्लाह ताला की आयात का इनकार करना, ये कुफ्र तक आदमी को पहुंचा देता है, ये काफिरों का अमल है। लेकिन मेरे मुसलमान भाइयों, हम अपने आमाल के ऊपर गौर नहीं करते कि कौन कौन से आमाल हम गैरों की मुशाबिहत में कर रहे हैं। कुफ्रिया आमाल हम कर रहे हैं, शिरकिया आमाल हम कर रहे हैं। मेरे मुसलमान भाइयों, दीन इस्लाम की तालीमात का ठट्टा और मजाक उड़ाना ये मामूली बात नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया है कि जो अल्लाह तबारक व तआला की आयात का, अल्लाह तबारक व तआला का, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाते हैं, इनका अंजाम क्या होगा? अल्लाह ताला फरमा रहा है, कुल अबिल्लाहि व आयातिहि व रसूलिहि कुंतुम तस्तहज़िऊन। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करते हुए सूरह तौबा में अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है, ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए कि क्या अल्लाह तबारक व तआला और अल्लाह ताला की आयत और उसके रसूल यही तुम्हें ठट्टा उड़ाने के लिए थे? ठट्टा उड़ाने के लायक यही हैं, इनका तुम मजाक उड़ाते हो? याद रखो, अल्लाह ताला फरमा रहा है, वला तातज़िरू
वला तातज़िरू क़द कफ़रतुम बअदा ईमानिकुम। अल्लाह तबारक व तआला की आयात का, अल्लाह तबारक व तआला का, अल्लाह के रसूल का ठट्टा और मजाक उड़ाना ये कुफ्र है। वला तातज़िरू, आज कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला फरमाएगा कि आप बहाने मत करो। आज तुम्हारे कोई बहाने, कोई उज़्र कबूल नहीं किए जाएंगे। तुमने ईमान के बाद कुफ्र को इख्तियार किया, तुमने अल्लाह तबारक व तआला का दुनिया में ठट्टा उड़ाया, अल्लाह की आयात का मजाक उड़ाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया, उनकी तालीमात का मजाक उड़ाया। ये ईमान की अलामत नहीं है, ये काफिरों का अमल है। तुमने ईमान के बाद कुफ्र किया, आज तुम्हारा कोई उज़्र, कोई बहाना नहीं चलेगा। अंजाम क्या होगा सोच लीजिए। अल्लाह तबारक व तआला ने एक दूसरी जगह सूरह जासिया में फरमाया, वक़ीला अल यौम नंसाकुम कमा नसीतुम लिक़ा यौमिकुम हाज़ा। ऐसे दीन का ठट्टा और मजाक उड़ाने वालों से कल क़यामत के दिन कहा जाएगा, आज हम तुमको भुला देंगे, आज हमने तुमको भुला दिया जैसा कि तुमने दुनिया में हमारे इस दिन की मुलाकात को भुला दिया था। एक दिन अल्लाह तबारक व तआला से मिलना है, मुलाकात करना है, ये हम कहते हैं, जानते हैं, लेकिन उस मुलाकात के वक्त क्या होगा, उस मुलाकात के वक्त वो मुलाकात वाला दिन कैसा होगा, वहाँ पर परेशानियों से बचने के लिए, कामयाबी के लिए क्या करना होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल क़यामत के दिन, आज देख रहे हैं ना सर्दी बहुत ज़्यादा थी, थोड़े दिनों से हम परेशान थे, सर्दी बहुत है, रिकॉर्ड तोड़ सर्दी है। अभी सर्दी कम हो गई है, अभी सर्दी कम हो गई है, लेकिन सूरज कहाँ पर, हमारे सर के ऊपर नहीं है, गर्मी शुरू हो गई है, आसमान के ऊपर सूरज इतनी दूरी पर है, और थोड़े दिनों के बाद फिर गर्मी होगी, तो फिर हम जानते हैं कि कैसी गर्मी की परेशानी होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत का वो दिन जिस दिन के सूरज 1 मील के फासले पर होगा, आदमी अपने गुनाहों के हिसाब से पसीने में डूबा हुआ होगा, कोई टखने तक पसीने में डूबा हुआ होगा, कोई घुटने तक, कोई कमर तक, और कोई किसी के मुंह में पसीने की लगाम लगी होगी। आपने अपने मुंह की तरफ इशारा किया कि उसके अपने गुनाहों की वजह से इस तरीक़े से पसीना उसके बदन से निकलेगा कि वो पसीने में गर्क होगा, डूबा हुआ होगा। वो दिन क़यामत का दिन आने वाला है, हम में से हर एक को उस दिन से दो चार होना है। उस दिन परेशानियों से बचने के लिए क्या चीज़ काम आने वाली है, गुनाह काम आने वाले नहीं हैं, मनमानी ज़िंदगी गुजारना ये काम आने वाली नहीं है। रब चाही ज़िंदगी गुजारना होगा, उसके लिए अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करना होगा, मुसीबतें और परेशानियां और तकालीफ उठानी होगी। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि अगर तुमने दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला की आयात का ठट्टा और मजाक उड़ाया, अल्लाह तबारक व तआला की मुलाकात के दिन को तुमने भुला दिया, तो कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला फरमा रहा है कि हम तुमको भुला देंगे। वमा लकुम मिन नासिरीन, तुम्हारी कोई मदद करने वाला नहीं होगा। क्यों, ये क्यों ऐसा होगा? ज़ालिकुम बिअन्नकुम इत्तख़ज़्तुम आयातिल्लाहि हुज़ुवा, तुमने अल्लाह तबारक व तआला की आयात को दुनिया में ठट्टा और मजाक बना लिया। अल्लाह तबारक व तआला की आयात, अल्लाह के अहकाम की तुम्हारे नज़दीक कोई अहमियत नहीं थी कि अल्लाह ताला का ये हुक्म है, अल्लाह के रसूल का ये हुक्म है, ये करने से अल्लाह की रज़ा और खुशी हासिल होती है, ये करने से अल्लाह तबारक व तआला नाराज़ होता है। लेकिन हम अल्लाह की खुशी, अल्लाह की नाराज़गी, इसकी कोई परवाह नहीं। मैं राज़ी हूँ, मैं खुश हो जाऊँ, मैंने ऐसा करना चाहिए कि दुनिया वाले खुश हो जाएं, दुनिया वाले राज़ी हो जाएं, दुनिया वाले हमारी तारीफ़ करें, हमारी पीठ थपथपाएं।
रब चाहे राज़ी हो, रब के हुक्म के ख़िलाफ़ चाहे वो हमारा अमल हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के ख़िलाफ़ हमारा वो अमल हो, कोई बात नहीं है। मुझको खुशी इस बात से होती है कि दुनिया वाले जैसा करें उससे बेहतर मैं लोगों को करके बताऊं। मेरे मुसलमान भाइयों, ये मुसलमानों का अमल नहीं है, दीन इस्लाम की तालीमात का, उसके ख़िलाफ़ अगर हम अमल करते हैं तो ये ठट्टा और मजाक उड़ाना है। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को भूल जाएगा, उनकी तरफ देखेगा नहीं, उनकी कोई मदद नहीं की जाएगी। दीन इस्लाम की, अल्लाह की आयात की दुनिया में ठट्टा और मजाक उड़ाया करते थे। और अल्लाह ताला फरमा रहा है वमावाकुमुन्नार वमा लकुम मिन नासिरीन, तुम्हारा ठिकाना जहन्नम है और तुम्हारा कोई वहाँ पर मददगार नहीं होगा। अल यौम ला युखरजूना मिनहा वला हुम युस्तातबून, आज के दिन तुम जहन्नम से भी नहीं निकाले जाओगे, तुम्हारा ठिकाना जहन्नम है, जहन्नम से तुम नहीं निकाले जाओगे, तुम्हारी तौबा भी कबूल नहीं होगी, वहाँ तौबा का भी मौका नहीं। इसलिए मेरे मुसलमान भाइयों, आज मौका है, ये दुनिया ये दारुल अमल है, ये दारुल अमल है। हम अमल इम्तिहान गाह में हैं, जैसा हम यहाँ पर अमल करेंगे, जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल कल क़यामत के दिन हमें मिलेगा, दुनिया में भी वैसे ही उसका हमें अज्र सवाब और सिला मिलेगा। इसलिए मेरे मुसलमान भाइयों, बतलाना मकसूद ये है कि हम बहुत सारे नेक अमाल करते हैं, बहुत सारी नेकियां हम करते हैं, लेकिन ये नेकियों की बर्बादी वाले कितने काम हम करते हैं, कितने काम हम करते हैं। हम सब जानते हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया इय्याकुम वल हसद फ़इन्नल हसद याकुलुन नारु कमा ताकुलुन नारुल हतब। इन इय्याकुम वल हसद, ऐ लोगो हसद से बचो, ऐ लोगो हसद से बचो। क्यों? हसद नेकियों को इस तरीक़े से खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। इन्नल हसदा याकुलुल हसनात कमा ताकुलुन नारुल हतब। इस तरीक़े से हसद है, बुग़्ज़ है, इनाद है और बहुत सारे आमाल हैं जिनसे हमारे नेकियां अकारत व बर्बाद हो जाते हैं। तो तमाम गुनाहों से हमें बचने की ज़रूरत है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फ़रमाया, इब्तिदा में जो आयत का टुकड़ा मैंने पढ़ा था, अल्लाह ताला फरमा रहा है वसारिउ इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहस समावात वल अर्ज़ उइद्दत लिल मुत्तक़ीन। ऐ लोगो, अल्लाह की मग़फ़िरत हासिल करने की तरफ दौड़ पड़ो, अल्लाह तबारक व तआला से मग़फ़िरत हासिल करने के लिए जल्दी करो, कोशिश करो, और अल्लाह ताला की जन्नत हासिल करने के लिए जल्दी करो, कोशिश करो, दौड़ो। वो जन्नत जिसकी वुसअत ज़मीन व आसमान के बराबर है। और ये जन्नत किनके लिए? मुत्तक़ीन के लिए, परहेज़गारों के लिए तैयार की गई है। उन लोगों के लिए जो अल्लाह ताला के अहकाम पर अमल करने वाले हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह ताला ने जिन कामों के करने का हुक्म दिया उसको करने वाले, अल्लाह और उसके रसूल ने जिन कामों से मना किया उससे बचने वाले, ऐसे मुत्तक़ीन के लिए जन्नत तैयार की गई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, देखो छोटे छोटे गुनाहों से भी हमें बचना है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हदीस जो मैंने इब्तिदा में पढ़ी, इब्न माजा की रिवायत है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा, या आयशा, ऐ आयशा, इय्याकी व मुहक़्क़रातिल आमाल, देखो मामूली मामूली अमल यानी मामूली छोटे से छोटे गुनाह, इससे भी बचो। ये छोटा अमल है, छोटा गुनाह है, मामूली सा गुनाह है, इसको हक़ीर मत समझो, मामूली समझकर मत करो, इससे बचो।
फ़इन्ना लहा मिनल्लाहि तालिबा, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला इसका भी तुमसे हिसाब लेने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला के पास हर छोटे बड़े अमल का हिसाब देना है। छोटे छोटे गुनाह आदमी मामूली समझकर कर लेता है, तो ये कितने हलाकत ख़ैज़ हैं। उसके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिसाल देकर समझाई कि लोगों, छोटे छोटे गुनाहों से भी बचो, ये मामूली नहीं होते। हज़रत साल बिन साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, मुस्नद अहमद की रिवायत है। वो कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इय्याकुम व मुहक़्क़रातिज़ ज़ुनूब, ऐ लोगो छोटे छोटे गुनाहों से बचो, ऐ लोगो छोटे छोटे गुनाहों से बचो। इन्नमा मसलु मुहक़्क़रातिज़ ज़ुनूब, छोटे छोटे गुनाहों की मिसाल क्या है? छोटे छोटे गुनाहों की मिसाल ऐसे है कक़ौमिन, उन लोगों की तरह नज़लू बतनी वादिन, जो किसी वादी के अंदर गए पहुँचे, कहीं किसी वादी में किसी जगह पर पहुँचे, कहीं जंगल में खेत में हम जाते हैं पिकनिक मनाने के लिए। वहाँ पर जाने के बाद खाने पीने का इंतज़ाम, कहीं पकाने का इंतज़ाम होता है, लकड़ी नहीं ले जाते हैं, भूल गए। कई लोग हमारे साथ हैं, उसने एक लकड़ी लाया, उसने एक लकड़ी लाया, उसने एक लकड़ी लाया, चंद लकड़ियाँ लाने के बाद अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि ये छोटे छोटे गुनाह से बचो। छोटे छोटे गुनाह की मिसाल क्या है कि चंद लोग कहीं किसी वादी में पहुँचे और वहाँ पर किसी ने एक लकड़ी, किसी ने एक लकड़ी, किसी ने एक लकड़ी, इस तरीक़े से लकड़ियाँ जमा की। इतनी लकड़ियाँ जमा हो गई कि उस पर उन्होंने अपनी रोटियाँ पका ली, रोटी पका कर खाए। क्या बात मालूम है? एक लकड़ी, इस पर रोटी नहीं पकती है ये, लेकिन एक 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 करके कई लकड़ियाँ जमा हो गई। वो तहारी बनाने के लिए, रोटियां बनाने के लिए ईंधन हमारे लिए तैयार हो गया। तो इस तरीक़े से ये छोटे 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 गुनाह ये कल क़यामत के दिन जहन्नम का ईंधन बन जाएंगे। हमारे तमाम आमाल को अकारत व बर्बाद कर देंगे, हमें हलाक व बर्बाद कर देंगे। ये मामूली मत समझो छोटे छोटे गुनाहों को। छोटे छोटे गुनाहों से बचने के लिए भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम दी, ताकीद की है। एक हदीस का टुकड़ा बतलाकर बात ख़त्म करता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा मुहाजिरीन से ख़िताब करते हुए फरमाया कि ऐ मुहाजिरीन की जमात, वो उस वक्त से डरो जब तुम 5 चीज़ों से दो चार होगे। ऐसा वक्त आएगा कि तुम्हारे ऊपर 5 ख़तरनाक चीज़ें आएंगी, 5 ख़तरनाक मामलात आएंगे। और किन वजह से? उसमें से एक अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मैं उन तुम्हारे लिए अल्लाह तबारक व तआला से पनाह तलब करता हूँ कि तुम उसमें मुब्तला ना हो। उसके बाद आपने बतलाया कि पहली चीज़ क्या होगी कि तुम्हारे अंदर बेहयाई फैल जाएगी। बेहयाई, जब कौम के अंदर बेहयाई फैल जाती है और बेहयाई के काम खुल्लम खुल्ला किए जाते हैं, तो फिर ऐसी कौम के अंदर, ऐसे लोगों के अंदर ताऊन और ऐसी बीमारियां जो पहले लोगों में नहीं थी, ऐसी बीमारियां फैलेंगी। आज बेहयाई का मामला क्या है? आज बेहयाई का मामला क्या है? बतलाते बतलाते बात जहन से निकल गई थी। मैंने बतलाया था कि बेहयाई का मामला क्या है। मैं बतलाऊंगा तो शायद कुछ नाराज़ हो जाएंगे आप लोग। शर्म हया, हम नकाब ओढ़ कर जाते हैं,
अपने घर वालों के साथ, ख़ास तौर से हमारी माएँ और बहनें सुने, अपने घर वालों के साथ गाड़ी पर हम नकाब पहन कर जाते हैं। गाड़ी पर शौहर के साथ बैठने का स्टाइल हमारा क्या होता है? अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। एक हया वाला आदमी देखकर शर्म से पानी पानी हो जाए। हमारे नौजवानों को भी, मर्दों को भी इसका पास व लिहाज नहीं होता, ख्याल नहीं होता कि हम कहाँ पर हैं। नौजवानों, माँ और बहनों, अल्लाह तबारक तआला ने हमें इजाज़त दी है, हम अपने घर में हैं, शौहर के साथ हम अपने कमरे में हैं, हमें एक दूसरे के साथ किस तरीक़े से रहना है, क्या करना है। लेकिन हम घर के बाहर हैं, रोड पर गाड़ी पर चल रहे हैं, शौहर के साथ किस तरीक़े से स्टाइल के साथ हम गाड़ी पर बैठते हैं। हाँ, रोड पर जा रहे हैं, मार्केट से गुज़र रहे हैं, लोगों की निगाहें हमारे ऊपर पड़ रही हैं। ये कमरे में हाँ एक दूसरे से लग कर बैठने का ये स्टाइल है। हम घर में अपने बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ इस तरीक़े से शौहर को पकड़कर एक अंदाज से जो बैठा जाता है, ऐसा बैठना कोई पसंद करता है? नहीं करता। लेकिन रोड से जाते हुए एक नई स्टाइल देखने में आती है कि किस तरीक़े से, वैसा मालूम होता है कि हमको शौहर को हमसे बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत है। अच्छी बात है, सबसे ज़्यादा मोहब्बत होनी चाहिए, लेकिन रोड पर इस तरीक़े से उसका इजहार हो, ये बड़ी बेहयाई की बात है मेरे मुसलमान भाइयों। इसको हमें ख्याल रखना चाहिए कि हम वहाँ पर मजबूती से बैठें, किस तरीक़े से बैठें, इसका लिहाज व ख्याल करें, लेकिन बेहयाई और बेशर्मी का इजहार हो ऐसा तरीक़ा इख्तियार ना करें। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कौम के अंदर, लोगों के अंदर बेहयाई आम हो जाती है, बेहयाई खुल्ला बेहयाई के काम किए जाते हैं, तो मुख्तलिफ़ किस्म की ख़तरनाक किस्म की बीमारियाँ उनके अंदर पैदा होती हैं। और भी 4 बातें आपने बतलाई कि इनकी वजह से क्या क्या होता है। हाँ, ज़कात अगर नहीं देते हैं तो बारिश रोक ली जाती है और वग़ैरह वग़ैरह। तो बहरहाल शर्म हया ये बड़ी अहम चीज़ है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब आदमी बेशर्म बेहया हो जाता है, इज़ा लम तस्तही, जब तू शर्म ना करे, फसना माशिता, जो चाहे कर। बेहयाई जब आदमी के अंदर आ जाती है तो बड़े से बड़ा बेहयाई का काम करने के बाद वो शर्माता नहीं, जो हया वाला होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या बतलाया गया? हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुंवारी लड़की से भी ज़्यादा बाहया थे। और हमारी हया का मामला क्या है? हम इतने बेहया कि खुल्ला बेहयाई का काम करने के बाद भी सीना तानते हैं। अपन किससे डरते हैं? हाँ, ये बेहयाई की अलामत है। बहुत ज़्यादा जब आदमी बेहया हो जाता है तो उसको बेहयाई का काम करने के बाद कोई शर्म व हया नहीं आती। ज़रूरत है इस बात की मेरे मुसलमान भाइयों, कल क़ियामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के सामने हम सबको हाज़िर होना है। ज़िंदगी के हर अमल का हमें हिसाब देना है। ये थोड़ा सा वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो दिया है दुनिया में, हम बहुत सारी नेकियां करते हैं, लेकिन इन नेकियों की हिफाजत करें। इन नेकियों की हमें हिफाजत करना बहुत ज़रूरी है। गुनाहों से बचते हुए, छोटे गुनाह हो बड़े गुनाह हो, तमाम से बचकर अपने नेकियों की हिफाजत करें, ताकि कल क़ियामत के दिन हमारे इन नेक आमाल के ज़रिए से हम जहन्नम के अज़ाब से, अल्लाह की नाराज़गी से बच सकें। कल क़ियामत के दिन हमारा नामा आमाल हमारे सीधे हाथ में हमें मिल सके, हम कामयाब हो सकें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इख़लास व लिल्लाहियत के साथ नेक आमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। अल्लाह तबारक व तआला छोटे बड़े तमाम नेक आमाल हमें
तेरी रज़ा के लिए करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। अल्लाह तबारक व तआला इन नेकियों को बर्बाद होने से हमें बचा ले, नेकियों के बर्बाद होने वाले आमाल करने से हमें बचा ले। अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में आखिरत में हमें इज़्ज़त व कामयाबी से नवाज। अल्लाह तबारक व तआला दुनिया और आखिरत में हमें ज़िल्लत व रुसवाई से और नाकामी से बचा। आमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीम मलिकुम बर रऊफ़ुर रहीम।